हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 18 और 19 अक्टूबर 2024 के बारे में कि 18 और 19 अक्टूबर 2024 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर मैं चर्चा करेंगे। सबसे पहले 18 और 19 अक्टूबर के पंचांग को जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। इसकी मूलभूत बातों को सिर्फ जानेंगे। 18 तारीख को प्रतिपदा तिथि, अश्विनी नक्षत्र, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय 11:43 यानी कि 43 मिनट AM से लेके 12:28 मिनट PM तक, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। 19 तारीख को द्वितीया तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय 11:43 मिनट AM से 12:28 मिनट PM तक, दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब हम लोग चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि आपके लिए 18 और 19 तारीख का समय आखिर कैसा रहेगा। सबसे पहले चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे देवी और सज्जनों, जिसमें चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि वालों के लिए विराजमान है। और आप सब जानते हैं कि प्रथम भाव जो है सो आत्मविश्वास, मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य, शारीरिक स्थिति को मूल रूप से जो है सो रिप्रेजेंट करता है। इससे क्या होगा आइए उसको समझते हैं। इस दौरान आप में संवेदनशीलता और भावुकता दोनों बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। मन में अशांति हो सकती है, मेंटली तौर पर में थोड़ा सा अशांत, थोड़ा सा परेशान अपने आप में अनुभव कर सकते हो। आपको निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में ऊहापोह की स्थिति आपको परेशान कर सकती है। हालांकि यह समय आपके आकर्षण और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि करेगा। 18 और 19 अक्टूबर को समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपके आकर्षण में भी वृद्धि होगी। यात्रा करने की भी संभावना है और नए अनुभवों के प्रति आपके अंदर उत्सुकता भी देखी जाएगी। मेष के बाद वृषभ की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, 12वां भाव मूल रूप से खर्चा, हानि, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ भाव होता है। इस दौरान आपको अनियोजित खर्चों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आपको जो आपने नहीं सोचा है, रैंडम से अचानक से कुछ ऐसे खर्च आ सकते हैं जिसका आपको सामना करना पड़े, जो आपको विशेष तौर पर में खर्च करना पड़े, ऐसा संभव है। मानसिक अस्थिरता और चिंता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मेंटली तौर पर में जो आपको शांति चाहिए, जो स्थिरता चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी और किसी विषय को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। हालांकि यह समय आध्यात्मिक साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप साधना करना चाहते हैं, ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो 18 और 19 तारीख का समय आपके फेवर में है। चंद्रमा सबसे तेजी से इफेक्ट करने वाला ग्रह है, तो आप इस समय में ईश्वर से कनेक्शन बहुत हद तक जोड़ सकते हैं। अकेले बैठ करके अपने आप में कुछ देखना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ झांकना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में 11वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि एकादश भाव मूल रूप से लाभ, मित्र और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ भाव होता है। और चंद्रमा का यहाँ बैठना आपको लाभ, सामाजिक स्थिति और दोस्त मित्र के ऊपर में विशेष तौर पर मिथुन राशि वाले प्रभाव डालता है। इस समय आपकी आर्थिक लाभ
में बढ़ोतरी की संभावना है। आपको आर्थिक तौर पर विशेष फायदा मिल सकता है। दोस्तों के साथ आपके अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपको समाज में मान सम्मान भी विशेष तौर पर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाज में आपको मान सम्मान के प्राप्ति का भी योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपसे नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, नए संपर्क स्थापित होंगे, इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होने की भी संभावना जो है सो खूब दिखाई दे रही है। तो बड़ा सुखद और बढ़िया समय जो है सो मैं मिथुन राशि वालों के लिए देख रहा हूं। अब बात करेंगे कर्क की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली का 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपको मूल रूप से करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन पर में प्रभाव डालता है। इस अवधि में आपके करियर में प्रगति के योग देख रहा हूं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूं। कार्यस्थल पर कुछ मानसिक तनाव और जिम्मेदारी में बढ़ोतरी भी देख रहा हूं और इस समय में नेतृत्व की भूमिका निभाने का भी आपको अवसर जो है सो प्राप्त हो सकता है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। 9वां भाव मूल रूप से धर्म, यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ भाव होता है। देवी और सज्जनों, इस दौरान आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। लंबी यात्राओं की संभावना भी बढ़ रही है। आपको लंबा यात्रा करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है और उच्च शिक्षा में भी सफलता मिलने के योग है। भाग्य का साथ मिलने की भी खूब संभावना है और आपको नए अनुभव भी इस समय में इन 2 दिनों में प्राप्त हो सकते हैं। सिंह के बाद कन्या की बात करूं तो कन्या के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या दर्शाता है? 8वें भाव का चंद्रमा मूल रूप से अचानक परिवर्तन, गोपनीयता और मानसिक तनाव से जुड़ा हुआ भाव होता है। इस दौरान आपको मानसिक अस्थिरता, चिंता और रहस्यमयी घटनाओं का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आप मानसिक तौर पर में जो है सो अपने आप में अस्थिर महसूस कर सकते हैं। मानसिक तौर पर में जो है सो अपने आप में क्या कहूं, एक बैलेंस बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ चिंतित भी रहेंगे और रहस्यमयी घटनाओं का भी आपको कुछ जो है सो सामना करना पड़ सकता है। कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी आपके साथ घटित हो सकती है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और 7वां भाव जो है, अच्छा एक चीज और बता दूं कन्या राशि के बारे में कि रहस्यमयी घटनाओं के साथ साथ स्वास्थ्य, हेल्थ वाइज कुछ इशू कन्या राशि वालों को परेशान कर सकता है। कुछ अप्रत्याशित खर्च से भी जूझना पड़ सकता है और यह समय आध्यात्मिक विकास और अपने अंदर परिवर्तन लाने का भी है कन्या राशि वाले। अब बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा है और 7वां भाव मूल रूप से वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन पर में प्रभाव डालता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस दौरान आपका ध्यान अपने साथी और साझेदारियों पर अधिक केंद्रित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। वैवाहिक संबंधों में निकटता और संवेदनशीलता बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि भावनात्मक अस्थिरता और मतभेद की स्थिति भी कुछ सामने आ सकती है। इस अवधि में आपको व्यापार और साझेदार दोनों से लाभ मिलेगा, लेकिन समझौते और शर्तों पर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको कि क्या शर्त रखा गया है। इस बात को विशेष तौर पर में आपको समझने की जरूरत है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है।
कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीजें, दुश्मन और ऋण से जुड़े हुए मामलों से इस समय में सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि इस समय में हेल्थ वाइज कुछ इशू आपके सामने आ सकती है, विशेषकर मानसिक तौर पर में जो है और भावनात्मक तौर पर में तनाव ज्यादा परेशान कर सकता है वृश्चिक राशि वाले। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कामकाज में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। कर्ज और ऋण से संबंधित समस्याएं जो है सो विशेष करके आपको परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में आपके संघर्ष और चुनौती से लड़ने की क्षमता जरूर बढ़ जाएगी। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। पांचवा भाव मूल रूप से रचनात्मकता, प्रेम, संतान, विद्या बुद्धि के मामलों से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण से धनु राशि वाले इस समय में आपको रचनात्मकता और कल्पना शक्ति के बढ़ते क्रम में आपको जो है सो एहसास होगा कि रचनात्मकता आपकी बढ़ रही है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ रही है। इस समय में आपके प्रेम संबंध में भी सकारात्मक बदलाव की संभावना दिखेगी। इस अवधि में संतान से संबंधित सुख और कुछ चिंता का भी हल्का फुल्का अनुभव आपको होगा। शिक्षा और अध्ययन से जुड़ी हुई चीजें भी बढ़ती हुई प्रतीत होंगी। नए चीजों के सीखने के अवसर भी आपके पास सामने आएंगे। सज्जनों, धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो मूल रूप से घर, परिवार और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ भाव होता है। इस अवधि में आपको परिवार के साथ समय बिताने का मौका और घर में सुख सुविधाओं के आनंद लेने का भी मौका मकर राशि वाले मिलेगा। वाहन और संपत्ति से जुड़ी चीजों में भी लाभ मिलेगी। हालांकि भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर हो सकते हैं और उसे घर की समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। मां के स्वास्थ्य या उनके संबंध में कुछ उतार चढ़ाव आपके साथ हो सकता है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। तीसरा भाव मूल रूप से साहस, प्रयास, भाई बहनों के साथ संबंध की ओर इशारा करता है। इस समय में आपके साहस और आत्मविश्वास में खूब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप नए कार्यों को आरंभ करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। छोटे यात्राओं की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि मानसिक तनाव और निर्णय की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस अवधि में रचनात्मकता भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और अपनी लेखन या संवाद की क्षमता का अच्छे से जो है सो उपयोग होता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। वो दर्शाता है कि आर्थिक मामलों और परिवार के साथ संबंधों पर प्रभाव डालता है। इस समय आपको आर्थिक लाभ भी होगा और परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। वाणी भी आपकी काफी मधुर रहेगी और इस समय में आपसे बातचीत करने का तरीका भी बड़ा प्रभावी होगा। हालांकि धन की हानि और अनियोजित खर्च की संभावना भी कुछ दिखाई दे रही है, इसलिए इस अवधि में सावधानी से धन प्रबंधन की आपको विशेष आवश्यकता है मीन राशि वाले। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये 2 दिन का समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।